मेरा नाम श्वेता शर्मा है और मैं विवेकानंद मध्य विद्यालय में एक सहायक शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। मेरा नाम श्वेता शर्मा है और मैं विवेकानंद मध्य विद्यालय में एक सहायक शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। विगत 15 वर्षों से मैं इस सरकारी विद्यालय में काम कर रही हूँ। इसके पहले मैं एक ग्रामीण विद्यालय में पदस्थापित थी और लगभग 7 वर्षों से मैं अभी एक शहरी क्षेत्र के विद्यालय में स्थापित हूँ। अगर मैं अपना परिचय एक शब्द में देना चाहूँगी तो मैं एक शिक्षिका हूँ और एक बहुत अच्छी मैं लर्नर हूँ। मैं चीज़ों को सीखने का प्रयास करती हूँ, ये मैं खुद के परिचय में बताना चाहूँगी। निजी विद्यालय में काम करने के बाद जब एक सरकारी विद्यालय में मैं आई तो मेरे मन में बहुत तरह की भ्रांतियाँ थी। मुझे लगता था कि सरकारी विद्यालय में वो माहौल नहीं मिलेगा जिस तरह से एक निजी विद्यालय में हम काम करते वक्त देखते आए हैं। लेकिन जब मैं सरकारी विद्यालय में आई तो मुझे एहसास हुआ कहीं ना कहीं माहौल बनाने या बिगाड़ने में हम शिक्षकों का ही योगदान है। और इसी सोच के साथ, क्योंकि मेरा बचपन भी काफ़ी स्ट्रगल के साथ गुजरा है, मैंने देखी है कि शिक्षा एक गर्ल के रूप में लेने में हमें कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो मुझे लगा था शिक्षा मेरा सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा टूल है और मैं इसी शस्त्र को अपने बच्चे को दे सकती हूँ, आने वाली पीढ़ियों को, ताकि वो जितने भी उनके खिलाफ अन्याय हो रहे हैं उनके खिलाफ वो लड़ सके। जब ये लॉकडाउन आया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे में कितनी शक्ति है, जिस शक्ति के साथ मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को मैं ला सकूं जो उन्हें कहीं ना कहीं मजबूर कर रही थी घर पर रहकर शिक्षा से दूर होने के लिए। चाहे वीडियो क्लासेस के द्वारा में उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखना, उनके घर परिवार का हालचाल लेना, डोर टू डोर जाना, उनको पढ़ाई से जोड़े रखना। इस 1 साल में मैंने अपना ग्रोथ और साथ में बच्चों का जो ग्रोथ देखा है, हमारे बीच एक बॉन्ड बनी है और एक मैं कह सकती हूँ कि हमारे बीच एक बंधन सा महसूस होता है। अब लग रहा है कि इस पैंडेमिक के बाद वापस जब बच्चे हमारे विद्यालय आ रहे हैं, वो अब बच्चे नहीं, वो मेरे परिवार के ही सदस्य वापस अब आकर मुझसे मिल रहे हैं। और इसी क्रम में मैंने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया इस पैंडेमिक में, जिसमें अभी 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे जो भी कंटेंट है वो पूरे राज्य में भेजे जाते हैं DigiSat कार्यक्रम के तहत। मुझे इसके लिए खुशी है कि मेरे कंटेंट का चयन हो रहा है। दीक्षा पोर्टल जो भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई थी, उस पोर्टल के द्वारा भी मेरे कंटेंट सभी बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रही हूं, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक और विशेषकर इंग्लिश, जो उनके लिए अंग्रेज़ी भाषा की जो चुनौतियां हैं, उनको वो कैसे मतलब पार कर सकते हैं या अच्छे से समझ सकते हैं बिना किसी डर के, ये प्रयास मेरा एक अंग्रेज़ी शिक्षिका के रूप में ज़रूर रहती है। छात्रा के रूप में मेरा बचपन काफ़ी संघर्ष भरा रहा, क्योंकि घर पे माँ का जितना हमें समर्थन मिलता था पढ़ाई को जारी रखने के लिए, उस तरह से पिताजी से हमें समर्थन कम मिलता था। तो हमने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, क्योंकि माँ कहती थी कि बेटा यही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है, इसको आगे लेकर चलो। तो ये जो पढ़ाई के प्रति मेरी ललक थी, शायद उस ललक की वजह से ही जब शादी के बाद एक ऐसा दौर आया जब मेरे पति कैंसर से पीड़ित हुए और मुझे उस वक्त में एक ऐसी जगह पे जाना पड़ा जहाँ की अगर मैं शिक्षित नहीं होती तो ना मैं उस बीमारी को समझ पाती और ना उस बीमारी से मैं लड़ पाती। मैंने अपने जॉब को, जिसे मैं जॉब नहीं मानती हूँ, मैं इसे कहीं ना कहीं अपना मिशन मानती हूँ, मैंने इस मिशन को त्यागा नहीं और मैंने दोनों ही पहलुओं को संभालने की भरपूर कोशिश की जितना मैं कर सकती थी। और शायद यही कारण था कि मैं एक कैंसर जैसे बीमारी से भी लगातार 7 वर्षों तक लड़ती रही और अंत में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने उनको खोया, मैंने कैंसर को एक शिक्षक के रूप में पाया और मैं इन सारी चीज़ों को लेकर आगे भी चलती रहूँगी, ताकि और जितने भी हमारे आने वाली पीढ़ी हैं उनको मैं जितना अपना कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मैं इसके लिए प्रयास करती रहूँ। बेटी है जो अभी 18 साल की है और मेरी इस लड़ाई में मेरी बेटी मेरी बराबर की बिल्कुल मतलब
मेरी बराबर की वॉरियर रही है। जिस तरह से हम कोरोना वॉरियर्स की आजकल बात करते हैं, मैं कहूँगी मेरी बेटी भी एक कैंसर वॉरियर रही है। हमने ये जंग साथ में ही लड़ा है, हम साथ में जीते हैं, और उसकी जो भी भावनाएं मेरे प्रति हैं वो समय के साथ और सुदृढ़ हुई, और उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो कहती थी कि माँ तुम मत घबराओ। मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई, मैं आपको बताना चाहूँगी, और मैंने उस पढ़ाई को अपनी बेटी के कहने पर दोबारा जारी किया। मैं अभी भी डिस्टेंस एजुकेशन से अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा रही हूँ, और उसका ये मानना है कि तुम्हारी जो निजी एक अस्तित्व है वो बहुत अहम है, उसे तुम कभी भी आने वाले समय में नहीं खोना, और अपनी अस्तित्व की लड़ाई तुम्हें आगे भी लड़नी है, और उसमें अब वो बिल्कुल मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। तो ये एक माँ के रूप में और शिक्षिका के रूप में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यदि मैं एक नारी के रूप के बारे में चर्चा करूँ तो नारी हर रूप में समाज में मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि जो मल्टीपल रोल्स की बात हम कर रहे हैं महिलाओं की, वो आज की उत्पत्ति है। ज़माने से महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में अपना जो भी कार्यभार है वो बखूबी संभालती आई हैं। मेरा ये मानना है कि हम जब नारी को सशक्त करने की बात कर रहे हैं तो सशक्तिकरण जो है या वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो सिर्फ जो बाहर दहलीज के बाहर की महिलाओं के लिए लागू नहीं है, वो सम्मान और वो जो भी अधिकार हैं वो दहलीज के अंदर की महिलाओं के लिए भी उतनी लागू हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि महिलाओं के जो भी अधिकार हैं वो हम एक जेंडर रूप में ना लेकर, जेंडर रोल के रूप में ना लेकर, एक ह्यूमन के हिसाब से हम इसे डील करें, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को धीरे धीरे समाज में एक अवेयरनेस के द्वारा हम लेकर आए कि कोई भी हमारे अधिकार किसी एक दिवस के मोहताज ना रहे कि हम एक पर्टिकुलर डे महिला दिवस मना रहे। और मैं एक ऐसे जनरेशन में एक माँ के रूप में अपनी बेटी को देख रही हूँ जहाँ जेंडर रोल बदल रहे हैं।